से होने के लिए गोल्डन परेड ये जिस तरह सड़कें बनी उसकी बुनियाद डाली, तो उनसे समझा और भाषा उनको देश के अति महत्व देना एक मुद्दे दिखाने के पड़ती है। उसी कमेटी भी करते डिफेंस कमेटी के देश के बड़े लोग थे, उसमें एक्स प्रधानमंत्री भी थे और बड़े सीनियर देश के मंत्री रहते लोग, तो किसी बड़े सीनियर रहता उनको पत्र लिखा और आने के बाद उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर के मुद्दे को उठाया जिला मैंने उनका रूप कुछ देखा और सब कुछ सीखा। तो उन्होंने मुद्दा उठा, उन्होंने कहा कि आपको प्रेस में कहने और पीछे उसको बता दिया है। तो उन्होंने अपने बचाव को बहुत कुछ कहने की कोशिश की कि मैंने नहीं किया, पर ये चीज़ें परिवर्तित है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति अब कमेटियों में आ रही है। दूसरी प्रवृत्ति कि हम जब जानते हैं कि ये मिनी पार्लियामेंट से हम अपने दलगत विचारों निजी विचारों से उनपर उत्तर देश के लिए बात करें, इन कमेटियों में अपेक्षा की जाती है, वहाँ भी ये बातचीत जो प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। तीसरा कि हम बहुत तरीके से होमवर्क करके नहीं आते और जहाँ पब्लिसिटी की व्यवस्था हो रही है पार्लियामेंट में कुछ लोग कहते हैं, लोग समय सांसद कहते हैं कि जिस दिन से हमने दिखाना उसको टीवी पर शुरू किया उस दिन से वहाँ शोर और बढ़ता है। तो इसलिए इन कमेटियों को शुरू कर रखा है कि बातचीत खुलकर होगी ताकि लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। उस संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। ये कमेटियों के बारे में सर, अभी हाल ही में कैबिनेट समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में, क्या बड़े टेकअवेज हुए? पहली चीज कैबिनेट समिति के बारे में कहना चाहूँगा कि 75 वर्षों लोकसभा की ही कैबिनेट समिति को लोकसभा के सदस्य मेंबर हो सकते हैं और विधानसभा हो सकते हैं, क्योंकि वित्तीय ताकत हमारा संविधान जो सीधे चुने गए लोग हैं जनप्रतिनिधि उनके हाथ में देता है। तो लगभग 75 वर्ष वो इस कमेटी को बने हुए और उसकी बैठक हुई और एक लंबे अंतराल के बाद तो इसलिए लोकसभा इस कमेटी के जो अध्यक्ष हमारे लोकसभा संजय जी और सभी विधानसभाओं के जो अध्यक्ष लगभग आए, 23 से अधिक लोग आए और लगभग 109 आए और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसमें 2 दिनों तक इस पर खुलकर चर्चा हुई। इस बात को महत्वपूर्ण रेखांकित करना चाहिए। दूसरी बात को कहना चाहूँगा कि आजकल संसद या विधानसभाओं का धारणा ये बनती है वहाँ शोर और हंगामा होता है, तो उन सबसे अलग यहाँ पर खुलकर चर्चा हो सकने की ये दूसरी महत्वपूर्ण करती है। तीसरी चीज आज़ादी का पीरियड था और पहली बात ये बहुत महत्व की बात होती थी कि हमारे देश में सपना देखा है आज़ादी का 100 वर्ष होगा हम कहाँ खड़े होंगे। इसके पहले इस देश में सपना देखना नहीं शुरू किया। हमारा पड़ोस का देश जो आज हमारी इकॉनमी से बढ़कर 5 गुना हो गया, वो 80 तक कई चीजों में हमसे पीछे, पर हमारे नेताओं ने देश के बड़े बड़े नेताओं ने ये कोई कमी रह गई, उन्होंने देश को सपना नहीं दिया। 2047 में कहा उस ग्रुप में 1948-50 के दौरान जब अपनी नियति बदलकर नई यात्रा शुरू की तभी उसने 100 वर्ष का दौर नहीं बनाया। हम चूक गए, तो जो हम 80 या 77 के बाद चूकते गए, आज जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 50% पीछे हो गए, बिल्कुल सही है, पर इन 50 वर्षों के पीछे रहने के दौर को जिस तेजी से 14 के बाद लगातार तेजी से यात्रा करके उसको पार कर रहे हैं, क्यों लिखेंगे? दूसरी चीज कि पहली बार 14 के बाद इस अमृत काल 75 वर्षों के बाद हमें सपना पालन करने 2047 में पहुंच रहा था, हमें विकसित करना। दूसरी बात जैसे कि उनके बारे में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, चौथी ये इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस देश की कि आज हम चौथी इकोनॉमिक पावर बनने और तीसरी बनने की ओर इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जब दुनिया में आज का पैरामीटर ये हो गया है क्योंकि आर्थिक ताकत अगर आपको है तभी आपकी पहचान मिल रहा है कि हमारे देश के लोगों को और हमारे राज्यों को कम से कम अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि राजनीतिक देश मजबूत होगा तब हमारी राजनीति। ये इस देश के प्रधानमंत्री ने अद्भुत सपना दिया कि देश के व्यक्ति का सपना पर वो सपना कैसे पूरा करे। इसके लिए ऐसी कमिटियों की आपको खासतौर से प्राकृतिक जब हमारा
में मॉडल के साथ या मठाई, ऐसे लोगों ने सोचा कि पब्लिक खर्च का एक एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी और हिसाब कैसे। अब प्राप्तियन समिति की अवधारणा या विचार के दिमाग में आया। वो प्राप्तियन समिति आज 50 लाख करोड़ खर्च कर रही है। उसका खुद गांधी जी ने 15 अगस्त 1927 या 25 को सार्वजनिक धन क्या होता है उसके बारे में उस पर लिखा कि कितना उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, कितना वो पावन और पवित्र चीज है कि जनता का पैसा, यानी जनता से टैक्स लेते हैं देश को बनाने के लिए, पैसे की उपयोगिता और किस विभाग ने एस्टिमेट जो बनाया हो, जितना सही है, जितना उसका अनुपालन कितना हुआ, ये देखने अपने काम उसके लिए प्रवृत्ति करें। इस परिवेश में जब आप 50 लाख करोड़ धन का सदुपयोग छिद्र हो रहा है, यह दायित्व तो हमारी एस्टिमेट कमेटियां और खासकर राज्यों की कमेटियां बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। और जब हम एक इकोनॉमिक पावर बनने की जो है कमेटियों की भूमिका आप खुद स्वतः समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर इसलिए इसकी प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। दूसरी चीज की पर मैंने यहाँ उल्लेख किया, चाणक्य के जो मैं नाम लेता हूँ, एक व्यक्ति जिसने वो साम्राज्य खड़ा किया भारत में तब आज से कई हजार वर्ष पहले। कल आपने सुना 1100 से अधिक रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने किया और इसमें लगभग 21,000 से अधिक रिकमेंडेशंस माने गए। इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट बनता है और मूल चीज आज क्या है, 60% राजस्व आपका केंद्र वसूलता है और खर्च राज्य करते हैं। मूल चीज यह है कि राज्यों का फिजिकल प्रूडेंस सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, क्योंकि 60% पैसा वो खर्च करते हैं वेलफेयर स्कीम्स पर, और राज्यों की भूमिका है कि वो राज्य को तेजी से आगे ले जा सकते हैं। तो उसके मॉनिटरिंग का काम राज्य की जो ये इस तरह की एस्टिमेट कमेटियां वही कर सकती हैं। तो राज्यों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है। और देश का बजट भी तो वैसे ही है जो मैं महसूस करता हूं जैसे घर का बजट है हमारे पास। घर में हमारी